आज मैं भोलेनाथ का कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर हमारा कथा अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सावन का महीना था या सावन का महीने में भोलेनाथ का मंदिर में बहुत बड़ा भीड़ होता है। बहुत सारा भक्तों के लाइन लगे हुए थे। देशा देशी का भक्त लोग आ रहे थे। किसी दूध से स्नान करा रहे थे तो किसी गंगा जल से करवा रहे थे। वहां पर बहुत भारी मेला लगा हुआ था। माता पार्वती कहती है अपना छोटा विनायक से कि विनायक बेटा देखो, आज तो बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, मेला घूरने चलोगे? अब तो गणेश तो समझ गया कि माता जी को तो पिताजी से दर्शन करना है, उसलिए तो माता जी दर्शन करने के लिए लालायित है। उसलिए कह रही है कि बेटा विनायक मेला चलोगे? कहती है कि विनायक बेटा आज तो सोमवार है, आज तो देशा देशी से भक्त लोग आएंगे और तुम्हारा पिताजी को किसी दूध से स्नान कराएंगे तो किसी गंगा जल से स्नान कराएंगे, यही देखना जाना है बेटा। विनायक कहते हैं कि माता पिताजी को स्नान करते हुए देखना चाहती हो तो चलो, मैं भी आज तक पिताजी को स्नान करते हुए नहीं देखा है कि कैसे भक्त लोग उन्हें स्नान कराते हैं। माँ पार्वती अपना विनायक को लेकर उसी मेला में आती है। माँ पार्वती जैसे विनायक को लेकर उस भीड़ में ढुकती है। पार्वती को तो ध्यान था भोलेनाथ के तरफ है और गणेश का ध्यान था वो मिठाई का दुकान के तरफ है। माता पार्वती अपना पति को स्नान करते हुए देख रही थी। इधर गणेश भगवान वही मिठाई का दुकान पर बैठकर जाकर आराम से लड्डू और मोदक खा रहे थे। इधर पार्वती कहती है कि स्वामी आपको तो भक्त दूध और गंगा जल से अभिषेक करते हैं, इतना सारा फल मिठाई देते हैं, आप क्यों इतना भांग धतूर खाते हैं, बेल पाता खाते हैं? आप तो फल मूंग खाई नहीं रहे हैं, आपको भांग धतूर और बेल पाता से कौन स्वाद मिलता है? भोलेनाथ कहते हैं कि विनायक के माँ जो स्वाद बेल पता भांग धतूर में है वो स्वाद कहाँ फल मूंग में है। भोलेनाथ कहते हैं कि विनायक के माँ यही सब पूछोगी, मेरे विनायक कहाँ है? अब तो कहती है माँ पार्वती की विनायक तो मेरे साथ था, मेरे अंगुरी पकड़े हुए थे, ना जाने मेरे विनायक ये मेले में कहाँ घूम गया है स्वामी, कहाँ घूम गया है। अब तो माँ पार्वती पागल जैसे सारे मेले में घूम रही है, अपना विनायक को खोज रही है और अपना पति से कहती है कि स्वामी मेरे विनायक को देखिए, कहाँ चला गया, कहाँ खो गया, मेरा विनायक कहाँ चला गया। अब तो माँ पार्वती अपना विनायक को पागल जैसा खोज रही है, सारा मेला में घूम रही है, कहीं विनायक को पता नहीं चला। जब भोलेनाथ अपना ध्यान लगाकर देखते हैं कि विनायक मेरा तो मिठाई का दुकान पर बैठकर मजे से लड्डू और मोदक खा रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि विनायक के माता इधर आइए, आपको विनायक को मैं दिखाता हूँ। अपना दृष्टि से पार्वती को दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए आपका विनायक कितने मजे से मोदक और लड्डू दुकान पर बैठे बैठे खा रहे हैं। पार्वती कहती है कि स्वामी मैं पागल जैसा खोज रही हूँ, आइए तो विनायक मिठाई का दुकान पर जाकर मजे से लड्डू और मोदक खा रहे हैं।
माता पार्वती एक औरत का रूप धारण लेती है और वही मिठाई का दुकान पर जाकर गणेश जी को कान पकड़ती है और कहती है कि विनायक, मैं पागल जैसा तुम्हें खोज रही हूँ और तुम आकर यहाँ मिठाई खा रहे हो। विनायक कहता है कि माता जी, आप तो पिताजी का दर्शन के लिए लालायित थी। अब मेरा तो मोदक खाना था, मैं मोदक खाने चला आया। जैसे माँ पार्वती विनायक को कान पकड़ कर पूछी रही थी, वैसे मिठाई का मालिक आ जाता है और कहता है कि बहन, आप अपना बच्चों को बैठा कर सारे मिठाई जूठा करवा दिया। आप जानती हो बहन, मेरा तो सारा पूंजी पाटा इसी मिठाई में लगा दिया है कि आज भोलेनाथ का मेला है, यही मेले में मेरा सारा मिठाई बिक जाएगा। यही सारा सोच कर पूंजी लगाया है बहन कि भोलेनाथ का कृपा और माता पार्वती का कृपा होगा तो सारा मिठाई हमारा बिक जाएगा। जो असल पैसा होगा, असल पैसा का फिर से मिठाई बनवाऊंगी। जो लाभ होगा उस पैसा से अपना घर को मरम्मत करवाऊंगी। यही सोचकर सारा पूंजी हम लगा दिया था बहन। ये सब मिठाई जानती हो बहन, भोलेनाथ को लोग चढ़ाते हैं, गणेश भगवान को चढ़ाते हैं, माता पार्वती को चढ़ाते हैं। अब तक कोई मिठाई नहीं लेगा बहन, ये तो मिठाई आपको लड़का जूठा कर दिया है बहन। बहन, मैं तो भगवान महादेव का, माता पार्वती का परम भक्त हूँ। देखिए आज के दिन तो सोमवार है, आज मैं अपना भगवान महादेव का या माता पार्वती का पूजा किया है। इसी सब मिठाई को मैं भोग लगाया है। उसी भगवान और माता को नाम लेकर मैं मिठाई का दुकान लगाया हूँ बहन। उन्हीं का नाम लेकर मैं मिठाई का दुकान लगाया हूँ। श्रद्धा भक्ति के बात सुनकर माता पार्वती को तो मिठाई वाला मालिक के ऊपर माया आ जाता है। कहती है कि भैया आप चिंता मत करो, भगवान महादेव का कृपा होगा, माता पार्वती को कृपा होगा तो आपका सारा मिठाई बिक जाएगा। हो सके तो भगवान महादेव का या माता पार्वती का भी दर्शन हो जाएगा। मिठाई वाले मालिक कहते हैं कि बहन, मेरा सौभाग्य कहाँ है कि भगवान महादेव का, माता पार्वती का हमें दर्शन मिलेगा। विनायक हंसते हंसते कहते हैं कि अरे मिठाई वाला, तुम्हारा मिठाई भी बिक जाएगा और तुम्हारा भगवान का परिवार से दर्शन भी हो जाएगा। मिठाई वाला कहते हैं कि बालक, तुम्हारा मुंह में घी शक्कर हो कि भगवान का परिवार से मेरा दर्शन हो जाए। तुम्हें मैं लड्डू और मोदक खिलाऊंगी बालक, तुम्हें मोदक और लड्डू खिलाऊंगी बालक। गणेश भगवान कहते हैं कि मिठाई वाला, अपना बात से तो मुकर तो नहीं जाओगे। मिठाई वाला कहते हैं कि नहीं बालक, मैं अपना बात से नहीं मुकरती हूँ। अब तो मिठाई वाला का श्रद्धा भक्ति का बात सुनकर भगवान महादेव, माता पार्वती और गणेश भगवान वही पर अपना दर्शन दे देते हैं। अब तो मिठाई वाला वो स्वरूप अवतार देख कर भगवान महादेव, माता पार्वती और गणेश को देखता ही रह गया। अपना दर्शन देकर तीनों अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब मिठाई वाला को ध्यान टूटता है तो देखता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, नहीं भगवान महादेव है, नहीं माता पार्वती है या नहीं विनायक गणेश है। वो लोग के जाते ही मिठाई वाला का दुकान पर इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ कि मिठाई वाला मालिक अपन ग्राहकों को संभाल नहीं पा रहे थे, इतना भीड़ हुआ। मिठाई वाला का सारा मिठाई बिक गया। वो मिठाई वाला फिर से अपना मिठाई बनवाया और अपना घर भी मरम्मत करवाया।
और उस मालिक ने बुधवार का दिन गणेश भगवान का मंदिर में जाकर लड्डू और मोदक का भोग लगाया करता। वो जो गणेश भगवान का वादा किया था उसी वादा को वो निभाने लगा। और उनकी दुकान सब का दुकान से 12 दुकान भी बन गया और 12 दुकान का वो मालिक भी बन गया। हे भगवान महादेव, हे माता पार्वती, जैसे आपका विनायक वो दुकान पर जाकर मिठाई खाया और उसी मिठाई के बदले आप लोग वो मिठाई वाला को दर्शन दिया और उन्हें आप सब से 12 दुकानदार का मालिक बना दिया। वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए भोलेनाथ, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे गणेश भगवान, सब का ऊपर कृपा कीजिए। एक राजा का 5 रानी थी। पांचों रानी में से छोटी रानी का 2 संतान थे, एक लड़का एक लड़की थी। लेकिन 4 रानियों का कोई संतान नहीं हुआ। वो पांचों रानी में बहुत मिल था, बहुत मिलजुल के रहा करती थी। चारों रानियों वो दोनों बच्चों में इतना उलझी थी कि वो लोग का कभी नहीं लगता था कि मेरा कोई संतान नहीं है। वो लोग का यही लगता था कि मेरा संतान है। वो लोग बहुत खुशी थी। वो जितना अपना छोटी रानी से प्यार करती, उससे ज्यादा अपना दोनों बच्चों से प्यार करती थी। क्योंकि वो तो राजा का संतान थे, उसलिए सभी लोग प्यार कर रहे थे। वो पांचों रानी कभी अपना महल में नौकर चाकर नहीं रखे, वो लोग अपना काम अपना ही किया करती। रानी तो गणेश भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त थी, उनकी पूजा में सारा दिन लगी रहती थी। लेकिन छोटी रानी थोड़ा दुखित रहती, इसलिए कि वो तो चारों मेरे बहनें हैं और उन्हें तो कोई संतान नहीं है। अगर संतान नहीं होगा तो वो माँ कैसे बनेगी? वो लोग तो अधूरा रह जाएगी, कभी माँ नहीं बनेगी। इसलिए छोटी रानी थोड़ा दुखित रहती थी। गणेश भगवान से रोज मिनती करती थी, रोज मिनती करती थी कि हे गणेश भगवान, मेरे चारों बहनों को आप माँ बना दीजिए, मेरे चारों बहनों को आप माँ बना दीजिए। वो लोग का मिल और श्रद्धा भक्ति देख कर तो भगवान गणेश भी खुश थे कि ये लोग का ऐसा मिलजुल है, इतना श्रद्धा भक्ति है। वो लोग का मिल देख कर तो भगवान गणेश भी बहुत खुश थे, लेकिन उनकी भक्ति दुखित थी। इसलिए कि उनको चारों बहनों को कोई संतान नहीं थे, उसलिए वो छोटी रानी दुखित थी। एक दिन की बात है कि उस दिन बुधवार था। उस दिन छोटी रानी श्रद्धा भक्ति से गणेश भगवान का निर्जल उपवास होकर पूजा कर रही थी। बहुत सारा मोदक लड्डू बनाकर गणेश भगवान को भोग लगाई थी। लगाकर कहती है कि हे गणेश भगवान, आपको तो मैं श्रद्धा भक्ति से आपको व्रत पूजा करती हूँ, मेरा बहनों को आप माँ बना दीजिए। गणेश भगवान, आप माँ बना दीजिए। का बात सुनकर गणेश भगवान छोटी रानी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि छोटी रानी, वो तो चारों रानी ये दोनों बच्चों में इतना उलझी है, इतना उलझी है कि मेरा तो नाम वो लोग का मुंह पर याद नहीं है और नहीं कभी हमारा नाम लेती है। लेकिन एक बात का हमें बहुत खुशी है कि आप लोग में इतना मिल है, इतना मिल।
लेकिन एक बात का खुशी है कि आप लोग का मेल देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। और जो मेरा भक्त के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनके साथ खुशी खुशी से रहते हैं, उनके साथ मैं बहुत उनका ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। देखो भक्त, मैं तुझे दुखित नहीं देख सकता हूँ। मैं जरूर तुम्हारा पांचों बहनों को माँ बनाऊंगी, जरूर माँ बनाऊंगी। आज देखो बुधवार है, आज का दिन मेरा व्रत है। तुम्हारा श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज जो तुम पूजा करोगी और जो मुझे भोग लगाओ, उस लड्डू से 4 लड्डू लेकर अपना चारों बहनों को खिला देना, वो जरूर माँ बन जाएगी। छोटी रानी गणेश भगवान का बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है। जब उनकी पूजा समाप्त हो जाता है, तब वो छोटी रानी 4 लड्डू ले जाती है और चारों अपना बहनों को खिला देती है। उसी लड्डू को खाकर चारों बहना माँ बन जाती है। देखते देखते जब 9 महीना पूरा हो जाता है, चारों रानी अपना संतान को जन्म देती है। किसी को लड़का होता है तो किसी को लड़की। अब तो उस महल में खुशी का ठिकाना नहीं है। अब तो पांचों रानी बहुत खुश है, बहुत खुश है। अब तो चारों रानी अपना छोटी रानी का देवी मानने लगी। आज तुम्हारा ही कारण तो हम चारों माँ बने हैं। आज हम लोग के लिए तुम गणेश भगवान से विनती किया, हम लोग के ने मांगा, और गणेश भगवान तुम्हारा विनती सुनकर हम चारों को माँ बना दिया, संतान दे दिया। तुम हम लोग के लिए देवी से कम नहीं हो। वो कहती है कि दीदी हमें आप देवी मत बनाइए, अपना बहन बनाकर रखिए, हमें हमें बहन बनाकर रखिए। वो चारों बड़ी रानी कहती है कि हम लोग इतना अपना संसार में उलझ गया, इतना उलझ गया कि कभी गणेश भगवान को याद नहीं किया और नहीं कभी उनकी हम लोग नाम लिया। हे गणेश भगवान, हम लोग के माफ कर दीजिए। गणेश भगवान, हम लोग का माफ कर दीजिए। कभी हम लोग आपको नाम नहीं लिया गणेश भगवान, लेकिन अब हम लोग पांचों बहनों मिलकर आपको श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे। गणेश भगवान, श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे। हे गणेश भगवान, जैसे वो चारों रानी का आप माँ बना दिया, वो लोग पर कृपा किया। हे गणेश भगवान, वैसे सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए, सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कहानी कहता है, जो सुनता है, जो हुकारी पढ़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। गणेश भगवान की जय हो, मैया पार्वती की जय हो, भगवान भोले की जय हो।